नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ। इस टॉपिक का नाम है स्थानीय मान पद्धति। तो ये स्थानीय मान पद्धति क्या होता है, इसके लिए मैंने एक डायग्राम बना रखा है, एक चार्ट पेश कर दिया है। इस चार्ट के आधार पर स्थानीय मान पद्धति को आज हम लोग समझेंगे। देखिए इधर सबसे ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है ये है आपकी इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, यानी भारतीय स्थानीय मान पद्धति। और नीचे जो मैंने लिखा हुआ है ये है हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान पद्धति। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम आप लोग बचपना से पढ़ते आए हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है ना। वो चीज़ ऊपर दिया हुआ हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। इसके बाद भी होता है खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 महाशंख। लेकिन मैंने यहाँ पर हमने 10 अरब तक ही लिखा हुआ है। खैर देखिए इधर ये जो है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में इकाई में एक होता है, कोई भी चीज़ संख्या एक होगा। यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी होगा लेकिन 1 होगा। दहाई में 10 होगा, सैकड़ा में 100 होगा, हजार में 1000, उसके बाद 10,000। अब हम लोग देख रहे हैं कि इकाई में 1 लिख रहे हैं और दहाई में 1 लेकर के 1 शून्य, फिर सैकड़ा में 1 लेकर के 2 शून्य। इसी प्रकार से हमारा शून्य की संख्या एक एक करते हुए क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अब इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में सेम होता है, इकाई, दहाई और सैकड़ा ये तीनों एक साथ होंगे। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा इसमें भी, इकाई, दहाई, सैकड़ा इसमें भी, ये तीनों एक साथ होते हैं। देखिए इधर ये तीनों जो होंगे एक साथ होते हैं। चलिए, इसमें जो हजार हैं और 10,000 ये दोनों एक साथ होते हैं। लाख और 10 लाख ये दोनों एक साथ होते हैं। हेलो, ठीक है, ठीक। करोड़ और 10 करोड़ ये दोनों एक पीरियड में होते हैं, और 10 अरब और अरब ये दोनों एक पीरियड में होते हैं। चलिए इधर है, 1000, 10,000 और 100,000 ये तीनों एक साथ होते हैं। इसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, क्योंकि मिलियन इसमें भी दिख रहा है, मिलियन इसमें भी है, मिलियन इसमें भी है, तो ये तीनों एक पीरियड में होते हैं। बिलियन, 10 बिलियन, इसके बाद भी होता है इधर 100 बिलियन, क्योंकि स्पेस नहीं है इसलिए मैंने इतना ही लिखा हुआ है। इसके बावजूद भी होता है, मिलियन के बाद में आपके बिलियन होते हैं, बिलियन के बाद में ट्रिलियन होते हैं, ट्रिलियन के बाद में जिलियन होते हैं, ये सब होते रहते हैं, आते रहते हैं उसके पीरियड। तो इसमें देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 एक साथ हुए और 2-2 करके एक साथ हुए। तो ये ऊपर वाला जो हमने लिखा है ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है, और नीचे वाला जो लिखा है मैंने ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, देखिए डिफरेंस ये है कि जैसे अगर हम किसी संख्या को लिख रहे हैं, पहले इसको समझिए उसके बाद समझा देते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक के बाद में हम लोग 2-2 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में, ये ऊपर वाले में। और नीचे वाले में 3 जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद जब हम लोग कॉमा लगाएंगे तो 3-3 डिजिट के बाद हम लोग कॉमा लगाना शुरू करते हैं। अब देखो जैसे क्वेश्चन हो गया मिलियन, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में मिलियन यानी 1 मिलियन, इसकी वैल्यू इंडियन प्लेस सिस्टम में कितनी हो जाएगी, 10 लाख, यानी 1 मिलियन का वैल्यू हो जाएगा 10 लाख। तो ये चार्ट हमें याद करना पड़ेगा। अब मान लिया जाए कि अरब, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में अरब हो गया, इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या करेंगे, बिलियन मानेंगे, यानी 1 बिलियन मानेंगे। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के नंबर को हम लोग कभी कभी इंटरनेशनल में कन्वर्ट करते हैं, और इंटरनेशनल को कभी कभी हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये डायग्राम जो है
हमको अच्छा तरीके से याद होना चाहिए। इस डायग्राम को पहले आप नोट कर लीजिए और इसके बाद हम बता रहे हैं कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को इंटरनेशनल में या फिर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम को इंडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले। मिटा देते हैं इसको। चलिए, इस डायग्राम को आप लोग नोट कर लीजिएगा बढ़िया तरीका से, है ना। बस करना क्या, इसको याद करने का यही तरीका है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पहले से याद किए हैं। और इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के बाद में हजार, हजार के बाद में 10 पर जाना है, 10 के बाद में 100 पर जाना है। फिर मिलियन पर आना है, मिलियन के बाद में 10 मिलियन, 10 के बाद तुरंत 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। इस तरीके से आप याद कर लेंगे। चलिए, देख मान लिया जाए कि ये है हमारा 4 7 6 8 9 4 3 2 4। अब इसको हमें पढ़ना है तो क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 47 करोड़, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 68 लाख, 94,000, 324। ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखा गया। अब देखिए, मैंने अभी डायग्राम जो बताया है उसको ध्यान से देखिएगा। तो पहले बताया कि ये 3 अंक एक साथ होते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में। उसके बाद 2-2 अंक के बाद हम लोग क्या करते हैं, कमा लगाना शुरू करते हैं। तो कमा लगा करके इसको लिखा, जैसे मैंने 47 के बाद फिर कमा लगेगा, 6 8 9 4 3 2 4। मतलब कमा हम लोग लगाए हैं राइट साइड से, ऐसे ऐसा मैंने लिखा, मैंने इधर से ऐसे आप कमा लगाएंगे। लास्ट से इकाई से 3 अंक के बाद कमा लगेगा, उसके बाद 2-2 डिजिट के बाद में कमा लगेगा। ठीक है, यस। तो इसको मैंने पढ़ा 47 करोड़ 68 लाख 94,324 इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में। अब इसी वैल्यू को हम लोग इंटरनेशनल में क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे, देख लीजिए इसको। देखिए, चलिए, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में भी 3 अंक के बाद कमा लगाएंगे, उसके बाद 3-3 अंक के बाद कमा लगाना हम लोग शुरू करेंगे। चलिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, यानी 476 मिलियन, 476 मिलियन, 894,000, 894,324, 324। ठीक है, तो मित्र आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान इसमें हमारा यही रखना है, निचोड़ यही निकलता है कि जब इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम लिखेंगे तो शुरू में 3 अंक के बाद में हमको कमा लगाना है, उसके बाद में 2-2 डिजिट के बाद कमा लगाना है। लेकिन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में 3 अंक के बाद में हम कमा लगाएंगे, उसके बाद प्रत्येक 2-2 अंक के बाद में हम लोग कमा लगाना शुरू करेंगे। ठीक है ना, यस। इंडियन में 2 अंक के बाद, शुरू में 3 अंक के बाद, उसके बाद 2-2 अंक के बाद इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में। और इंटरनेशनल में शुरू में 3 अंक के बाद और उसके बाद में शुरू में 3 अंक के बाद, उसके बाद में 3-3 अंक के बाद में हम लोग कमा लगाना शुरू करेंगे। ओके, यस, नोट कर लीजिए इसको। चलिए,
देखिए अब इस चार्ट के आधार पे ये एक्सरसाइज 6 क्लास का मैथ है, ठीक है। एक्सरसाइज 6 का ये मैथ है। इसका एक्सरसाइज 1.1 क्या कहता है पहले देख लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.1 आपकी क्लास 6 आई है। कहते हैं कि रिक्त स्थानों को भरना है। फर्स्ट में क्या करना है हमको, रिक्त स्थानों को भरना है। इसका फर्स्ट पार्ट दे रहा है 1 लाख इक्वल डिटो 10,000। देखिए तो इसको सब क्या करना है, इसमें भरना है, हमको याद करना पड़ेगा चार्ट के द्वारा, या फिर ऐसे समझ लो 1 लाख को ऐसे लिखो 1 2 3 4 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 ऐसे पढ़ो, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 एक बैठा 2 लाख 10,000 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 की जगह पर 1 होगा। अब देखिए कितना 10,000 मिलेगा कि हमारा 1 लाख होगा, तो इसको मान लेते हैं हम लोग x 10,000 मिल करके 1 लाख होगा। इसलिए हमारा x जब निकालेंगे तो यहाँ पर ये 1 लाख रहेगा, सैकड़ा हजार 10,000 लाख, और बट्टा में आ जाएगा ये 10,000 कहीं दाई सैकड़ा हजार 10,000 1 2 3 4 जीरो, यहाँ से 1 2 3 4 जीरो कैंसिल कर दो, बचा क्या 10, यानी x बराबर 10। यानी आप ऐसे समझ लो कि 10 ठो 10,000 मिलेगा तो 1 लाख के बराबर होगा, क्योंकि 100,000 को ही तो हम लोग 1 लाख बोलते हैं ना, 100,000 को क्या बोलते हैं 1 लाख। तो 10 ठो 10,000 मिलेगा तो हमारा 1 लाख होगा, इसलिए यहाँ पर क्या भराएगा 10। आप इसको याद करके भी भर सकते हो और ऐसे x मान करके भी भर सकते हो, आपकी सुरक्षा। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग, बी नंबर पार्ट है। चलिए 1 मिलियन बराबर 1 मिलियन इक्वल डिटो 100,000। चलिए 1 मिलियन का मतलब हमें याद करना पड़ेगा। अच्छा मोबाइल पे देखते हैं ना यूट्यूब पर व्यूअर्स 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन, तो इसको याद कर लो 1 मिलियन में 10 लाख, ऐसे चार्ट आप याद करोगे इकाई दही सैकड़ा तो काम चल जाएगा, और याद भी कर ले तो ठीक है। 1 मिलियन में 10 लाख, चलिए इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख बराबर कितना 100,000, तो ये तो सामने दिख रहा है ना 100,000 करके कितना 100,000 मिलेगा तो हमारा 1 मिलियन यानी 10 लाख होगा, तो सामने दिख रहा है ना 10। चलो यहाँ पर लिख लो 10,000 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, और इसमें कितने तो x मान लो, और यहाँ पर इस वैल्यू को रख लो, इकाई दाई सैकड़ा हो गया हजार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 1 मिलियन में हो गया 10 लाख, और बट्टा में इधर ला दो 100,000, 2 2 4 जीरो 1 2 3 4 जीरो 1, यहाँ पे 4 जीरो से आपका ये 4 जीरो कैंसिल, 1 2 3 4, 100,000 कह रहा है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, सॉरी 100,000 में 1 लाख आ गया, 1 जीरो इसमें कम हो गया था, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 100,000 को 1 लाख होगा, 1 जीरो चाहिए कैंसिल। तो 1 मिलियन में कितना होगा 10 ठो 100,000 होगा। चलिए तीसरा सी नंबर क्या कह रहा है देख लेते हैं। 1 करोड़ इक्वल टू डिटो 1 करोड़ इक्वल डिटो मिलियन, मतलब 1 करोड़ में कितना मिलियन होगा भैया, तो इसको चेंज कर दो ना, 1 करोड़ में ऐसे लिख लो, 1 करोड़ को 100 लाख बोल सकते हैं क्या, 100 लाख को 1 करोड़ कहते हैं ना, तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ बराबर डिटो मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, अभी मैं बताया इधर, हाँ 1 मिलियन में 10 लाख, तो लिख लो इसको 10 लाख सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। चलो
तो कितना 10 लाख मिलेगा तो 1 करोड़ होगा। तो पक्की सी बात है इसमें कि 10 ही ठो ना मिलियन मिलेगा, यानी 10 ठो 10 लाख मिलेगा तो हमारा 1 करोड़ होगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा 10, या फिर इसमें x मान लो और x इंटू 1 मिलियन, तब जाकर के होगा 1 करोड़। कन्वर्ट कर दो इसको, 2 2 4 3 7 0, 2 2 4 2 6 1 7, बट्टा के नीचे इसको ला लो, 1 2 2 4 2 6 0, 2 2 4 2 6 0, चलो 6 0 से इधर का 3 और ये 3 6, 10 बच गया। 10 बटा 1, नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है, चलो 10। यहाँ पर क्या होगा 1 करोड़ में 10 मिलियन होगा, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख और 10 लाख में 10 से गुना करेंगे 100 लाख, यानी 1 करोड़ के बराबर हो जाएगा। अगला डी नंबर क्वेश्चन क्या है, चलो इसको नोट कर लो। 1 मिलियन में कितना लाख, बस लास्ट क्वेश्चन है बाबू, देख लो इधर। 1 मिलियन बराबर डिटो डिटो लाख। चलिए आपको जो मैंने चार्ट बताया उस चार्ट में देखिएगा, 1 मिलियन के सामने, 1 मिलियन का इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में है, लाख के सामने देखेंगे तो इसमें क्या मिलेगा 10 लाख। तो हमारा हो गया 1 मिलियन बराबर 10 लाख। इसको ऐसे भी आप बना सकते हो, 1 मिलियन यानी 10 लाख लिख लो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, और बट्टा के नीचे 1 लाख से भाग कर दो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 3 2 5 0, चलो 1 2 3 4 5, 5 0 कैंसिल, बचा क्या 10, नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है, वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो क्लास 6 का ये एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स जो क्वेश्चन दिया था इसको नोट कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट में नोट कर देता हूँ, इसको पहले नोट कर दीजिए।